विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। काशी विश्वनाथ गंगे काशी अमरनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ 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 गंगे। बोले विश्वनाथ भगवान की जय। सूत जी ने सुनाया 9वें ज्योतिर्लिंग है काशी में विश्वनाथ भगवान। आदिकाल में प्रलय कालीन समुद्र में जब विराट नारायण भगवान हुए, आपको हम सुनाए थे, जिनकी हजारों सिर हजारों भुजा है जल के बीच में, उनकी नाभि से कमल हुआ, कमल से ब्रह्मा। वही भगवान ध्यान करते थे, उनको श्रम हुआ, ध्यान से मेहनत लगी तो पसीना आ गया नारायण भगवान को। महाराज उन्होंने लिया पसीने की बूंद फेंकी, पसीने की बूंद मणि के रूप में चमाचम करती 5 जोजन लंबी चौड़ी, 5 कोस लंबी चौड़ी। भगवान शंकर मणि को देखकर नारायण भगवान विचलित हो गए, ये क्या चला गया, क्या चला गया। शंकर भगवान ने त्रिशूल लेकर उसको पकड़ा, त्रिशूल के ऊपर स्थापित कर दिया। बोले ये मणि जैसा मणिकर्णिका घाट होगा काशी का, यहीं पर मैं विराजूंगा, ये नगरी मेरी होगी। और यहाँ पर जो आएगा आज के बाद दर्शन करेगा, उसकी आगे सीट पक्की है शंकर जी के दरबार में। काशी जी के बीच में दर्शन करके प्रेम से भजन करेगा। और मरण हो गया काशी जी के बीच में, काशी की एक विशेषता है, काश्याम मरणाद मुक्ति। काशी के बीच में मर गए तो फिर सीट पक्की हो गई। इसीलिए बड़े बड़े संत लोग जाते भाई काशी में समाधि लगा के बैठ जाते कि मरना इधर ही है। ऐसी काशी जी की महिमा। वहीं पर भगवान के कहने पर जो विराजते ज्योतिर्लिंग के रूप में, उनको विश्वनाथ भगवान बोलते हैं। बोले विश्वेश्वर महादेव की जय। और 10वें ज्योतिर्लिंग है त्र्यंबकेश्वर महादेव। महाराष्ट्र के नासिक जिले में, नासिक से 25 किलोमीटर आगे लगभग त्र्यंबकेश्वर महादेव। यहाँ पर गौतमी गंगा है और इतिहास गौतम बाबा से जुड़ा है। एक बार अकाल पड़ गया था जमाने में, 12 साल तक बारिश नहीं हुई, तब बड़ी बड़ी नदियां भी सूखने को हो गई थी। वरुण देवता की साधना करी थी गौतम बाबा ने, अपनी कुटिया के पास वरुण देवता से एक जल का गड्ढा बनवा लिया जिसका जल कभी खत्म ना हो। इससे जो दूसरे कपटी समाज था संतों का, छल कपट धोखाधड़ी करने वाले, बेस तो बना लिया था, कल्याण की भावना रखते नहीं थे। गौतम बाबा से बड़ी भारी ईर्ष्या करने लगे थे ये सब कपटी मुनि। क्यों भला? क्योंकि अब तो जो कोई भी पूछता पता तो गौतम का, गौतम बड़ा तपस्वी है, बड़ा तपस्वी है। देखो इसने भजन करके जल पैदा कर दिया, पूरा जमाना लगा जय जयकार करने। और जिसके मन में छल कपट होता, दूसरे की जय जयकार कभी नहीं सुन सकता जी, ये बात पक्की है। मन साफ नहीं है ना, तो दूसरे की जय जयकार बड़ी भारी बुरी लगती। दूसरे के बारे में खरा कोई बोल दे तो जल भुन करके रह जाते लोग। इसका मतलब है कि उनके मन में मैल समाया है। तो कपटी बाबाओं को ये बहुत बुरा लगा और इन्होंने सोचा कोई तो उपाय करना चाहिए। लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया गौतम से। गौतम की पत्नी अहिल्या है, बड़ा लड़ाई झगड़ा शुरू किया। गौतम बाबा ने हाथ जोड़ करके कहा, देखो पानी तो परमात्मा का है, हमने भजन किया आ गया तो क्या हुआ, आप भी भरो।
आप भी पियो आनंद से, स्नान करो, ध्यान करो, भजन करो, कौन मना करता है? पर कपटी मुनियों के मन में आया कि इसकी जय जयकार हो रही तो कोई ना कोई तो इसके साथ धोखाधड़ी करनी ही चाहिए। गौतम बाबा का तो मन साफ था, उसने कहा महात्माओं ये जल हमारा थोड़ी, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, भूमि उसकी पानी उसका सब कुछ उसी महान का, भूमि उसकी पानी उसका सब कुछ उसी महान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का। हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार रे, हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार रे, हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार रे, हम सब खेल खिलौने उसके खेल रहा करतार रे, उसकी ज्योति सब में दमके सब में उसका प्यार रे, उसकी ज्योति सब में दमके सब में उसका प्यार रे, मन मंदिर में दर्शन कर ले उन प्राणों के प्राण का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान का, ना ये तेरा ना ये मेरा मंदिर है भगवान। गौतम बाबा कहते हैं महाराज ये सब तो परमात्मा का है, पानी उसका है, कुटिया उसकी है, सब उसी का, तो सब प्रेम से आनंद से भजन करो और 4 दिन की तो जिंदगानी है। पर कपटी महात्माओं को मन में चुभ रहा था जो समाज उनकी जय जयकार करता। कपटी बाबाओं ने सोचा इस दुष्ट को यहाँ रखेंगे ना फिर हमारे को कोई पूछेगा भी नहीं, इसीलिए ऐसा उपाय करेंगे, इसको यहाँ से भगाएंगे। अब जिनके मन में छल कपट भरा होता है ना, वो भजन इसलिए नहीं करते कि हमारा कल्याण हो जाए, भजन इसलिए करते कि पड़ोसी को 2 रोटी नहीं मिलनी चाहिए। अगर ये प्रेम से खाने लग गया 2 टाइम तो इसको छोड़ेंगे नहीं। इसीलिए लोग पता नहीं जिनका मन कपटी होता, कोई तंत्र मंत्र जादू जंग का छोड़, मन मैला। आजकल यही तो तकलीफ है, हम लोग अपने दुख से दुखी नहीं हैं, पड़ोसी के सुख से बड़े भारी दुखी है कि उसको अच्छा नहीं होना चाहिए। हमारा दुख है, हम भले ही दुखी रहे, कोई परवाह नहीं, पर वैसे
ये दूसरा है ना, ये सुखी, इसके चेहरे पर खुशी नहीं दिखनी चाहिए। इस चीज से लोग बड़े भारी दुखी हैं। कारण केवल एक ही है कि हमने भजन से नाता तोड़ लिया। सो महाराज, आजकल के जमाने की दशा तो बहुत बुरी है, पूछो। सत्संग से नाता टूटा और मन मैला हुआ, तब सोचते कि बस दूसरे को सुख नहीं होना चाहिए, हम ठीक हैं ऐसे। संत लोग एक बढ़िया कथा सुनाते। एक बुढ़िया थी ना, कुबड़ी। कुबड़ तो जानते हैं आप, कुबड़ लगा था बुढ़िया को और बेचारी बड़ी मुश्किल से चलती। बड़ा हो गया कुबड़। नारद जी को दया आई ही, नारद जी ने सोचा चलो इसका कुबड़ हटा दे। और जब ये देखती कि मैं कुबड़ी और ये सब लोग तो भले चंगे चल रहे, सोचती कि अच्छा अपनी चलती तो इनको ऐसा मजा चढ़ाती है, ऐसा मजा। अपने को कुबड़ है उसकी चिंता नहीं है, हम खुद दुखी हैं इसकी परवाह नहीं है। खुद तो नरक झेल ही रहे, पर दूसरे का सुख नहीं देखा जाता हमसे, यही तो बिगाड़ा है। नारद जी ने सोचा चलो इसका दुख दूर कर दें। नारद जी आ गए, बोले माता बड़ी तकलीफ होती होगी, कैसे चलती इतना बड़ा कुबड़ उठा के, तेरा कुबड़ हटा देता हूं। बुढ़िया ने ऊपर से नीचे तक देखा, नारद जी को, ये तो नारद है। कहने लगे आप नारद जी हैं? नारद जी ने कहा है तो नारद। मन में आया कि तेरा कुबड़ हटा देते हैं, बड़ा दुख पाती है। बुढ़िया ने कहा अच्छा कुबड़ हटाने आयो? नारद जी ने कहा हटा दो। बोले तो पहले एक बात सुनो, कुबड़ हटाना जानते हो, लगाना भी जानते हो? नारद जी ने कहा जानता तो हूं, पर लगाना किसको है? मुझे तो आपका कुबड़ हटाना है। बुढ़िया ने कहा ना, मेरा हटे चाहे ना हटे उसको रहने दे, पर ये जो पड़ोसी है इनको दो दो कुबड़ जड़ दे जरा, इनको दुगनी तकलीफ हो जाए। मेरा नहीं हटाना, पर इनको डबल कुबड़ लगा दे, अगर सच में ही तेरे पास करामात है। नारद जी को हंसी आ गई। नारद जी ने कहा इससे क्या होगा? बोले इससे मैं तो दुखी हूं ही हूं, पर ये जब डबल दुखी होंगे ना, बड़ा आनंद आएगा अंदर ही अंदर। इस बात से लोग बड़े भारी खुशी हैं। सोचो, दूसरे के सुख से दुखी है और दूसरा दुखी हो जाए तो बड़ा आनंद मनाते भाई। सुनो, ऐसा हुआ कपटी मुनियों को। अपने पास तो भजन का दम नहीं है, पर गौतम बाबा ने तपस्या करके जल पैदा किया काल के समय। सोचने लगे इनको यहाँ रखना नहीं है, और गौतम बाबा को पीड़ा देने के लिए इन्होंने गणेश जी की आराधना करी थी। जब गणेश जी आ गए, गणेश जी ने कहा बोलो क्या चाहिए? सबने कहा पहले वचन दो। गणेश भगवान ने कहा मैं खुश हूं तुम्हारी स्तुति से, क्या चाहिए? बोले हमारे को एक ही बात चाहिए कि इस गौतम का मुंह नहीं देखना चाहते। गणेश जी ने कहा इसलिए बुलाया हमारे को? ये बेचारा तो अपनी साधना कर रहा, भजन। दूसरे को पीड़ा देने को देवी देवता को मनाते हो, इससे तो तुम खतरे में पड़ोगे। कपटी मुनियों ने कहा हम चाहे पड़े लाख खतरे में, पर इसको नहीं देखना चाहते। गणेश जी ने कहा तो फल भी आप भुगतोगे। बोले फल हम देख लेंगे, कोई बात नहीं। एक बात कहूं, किसी को पीड़ा देने के लिए किसी देवता की उल्टी सीधी आराधना करो, उसका फल देवता नहीं भोगता। उल्टा सीधा कोई चढ़ावा चढ़ा दो, कोई बलि चढ़ा देते लोग, पड़ोसी को तकलीफ होनी चाहिए, उसका विनाश हो जाना चाहिए, फलाने को ये काम हो जाना चाहिए। लो महाराज देवता जी को तो किसी की कोई जीव हत्या अगर देवता का नाम लेकर के करोगे, देवता उसका दोषी नहीं है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। देवता को नहीं है उसका दोष, भावना हमारी बिगड़ गई और उसका बुरा फल भी हमारे को ही पाना है, ऐसा ग्रंथ कहते हैं। गणेश जी ने कहा देखो हम कर लेंगे जो आप बोलेंगे, क्योंकि हम तो मंत्र में बंधे हैं, पर अगर कष्ट दोगे गौतम को, दुख पाओगे, उसके मन में कोई बुरा भाव नहीं है। कपटी मुनियों ने कहा दुख हम पाएंगे, आपको क्या होगा?
आपने बस इसको यहां से भगा देना, मुंह काला कर देना, क्या करना है? तो कपटी मुनियों ने सलाह दी गणेश जी को, बोले आप एक मरियल सी गाय बन जाना, बूढ़ी गाय, और चली आना गौतम की कुटिया पर, जो इसने फूल पौधे तैयार किए हैं ना, फूल जौ आदि पूजा के लिए, बस उनको खाना। ऐसे समय में आना जब ये अकेला हो, कोई शिष्य नहीं हो, लाखों शिष्य पढ़ते, समिधा फल फूल लाने को गए तो आ गए थे भाई गणेश जी गाय बन करके, क्योंकि मंत्र में बंधे थे, पर कह दिया था कि फल तो देना जो भी भगवान ने, सो आपको ही भोगना पड़ेगा। कपटी मुनियों ने कहा हम भोगेंगे, पर जरा इस गौतम को मजा चखाना है। अब दूसरे को मजा चखाने को जो साधना की जाए वो कभी सुख नहीं देती। सो महाराज आ गए गौतम की कुटिया के पास, गणेश जी गाय बन के जौ खाने लगे थे। गौतम बाबा ने सोचा है गौ माता जौ खा जाएगी तो फिर भजन के लिए सामग्री पूजा हवन के लिए कैसे होगी? जौ का ही तिनका पड़ा था ना किनारे, उसी से हाँकने लगे कि माता हट जा यहां से। बस इतना कहा ही, तिनका छुआ ही, और गणेश जी ने तो मंत्र में बंधे थे ना, घूमे 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 और मर गए भाई। जैसे गाय की मौत हुई इसके हाथ से। महाराज चारों तरफ से निकले कपटी बाबा घमंडी, एक दूसरे को कहने लगे कपटी गौ हत्यारा मुखम नो दर्शनीयम, इसका मुख नहीं देखना चाहिए, चला जा यहाँ से, चला जा यहाँ से। एक ही रटना पकड़ ली, सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। किसी ने मुंड मुंडा रखा, किसी ने जटा बढ़ा रखी, मन में भजन कोई था नहीं। गौतम बाबा को ऐसे दुखी किया जी, चला जा पृथ्वी की 100 परिक्रमा कर। गौतम को भेज दिया, तो गौ हत्यारा है। गौतम ने कहा हमने तो गाय को मारने की इच्छा नहीं थी हमारी, मारा नहीं, वो तो छूते ही मर गई, पर हम अपराधी हो गए। ऐसी चाल चली कपटी मुनियों ने महाराज गणेश जी के सहयोग से, और फिर बुरा फल तो भोगेंगे। पृथ्वी की परिक्रमा कर ली थी गौतम बाबा ने, फिर इनको संदेश भेजा था, पूरी परिक्रमा पूरी हो गई। कपटी मुनियों ने कहा अभी नहीं, इन्होंने सोचा फिर आ जाएगा, फिर कोई चमत्कार करेगा, फिर भजन करेगा तो इसकी होगी जय जयकार, हमें कोई नहीं पूछेगा। कपटी मुनियों ने कहा अभी नहीं, गौ हत्यारा, पृथ्वी की परिक्रमा कर लेने से गौ हत्या का दोष थोड़ी जाएगा। गंगा जी को मना, तपस्या कर, अगर गंगा जी आ जाएगी तो पहले हमारे को स्नान करने देना, क्योंकि तू है गौ हत्यारा, तू स्नान करेगा तो गंगा जी अपवित्र हो जाएगी। तो महाराज गौतम ने स्तुति करी थी, गंगा माता भी प्रकट हो गई। जैसे ही गंगा जी प्रकट हुई, वैसे ही गौतम बाबा ने संतों से, जो कपटी मुनि कहे शिव महापुराण में, उनसे कह दिया आप आ जाओ, गंगा जी आ गई। और आ गए थे सब बड़े बड़े कपट चाल करने वाले। तो गौतम से कहा पीछे हट जा, तेरा दर्शन नहीं करेंगे, नहीं तो दोष लगेगा, तू गौ हत्यारा है। समाज में बेइज्जत करना चाहते थे। कितना खतरनाक है समाज। और स्नान करने को उतरे, जैसे ही गंगा जी में उतरने लगे, सूख गई थी गंगा जी। गंगा जी सूख गई, और इन कपटी मुनियों ने फिर गौतम जी को बुरा ठहराना शुरू कर दिया। दुष्टों के पीड़ा से कैसे बचोगे? दुष्ट तो आखिर दुष्ट होता है ना, कैसे भी नहीं मानता जी। पहले बोला गंगा जी को लाओ, हम स्नान करेंगे। अब गंगा जी सूख गई तो कहने लगे ये गंगा जी नहीं है, पता नहीं क्या ढोंग किया था इसने, गंगा जी होती तो सूखती थोड़ी। दुष्ट तो दुष्ट ही होता। कोयला अगर गर्म हो ना, हाथ जला देता है। कोयला गर्म हो तो हाथ जला देता, और ठंडा हो काला कर देता। कैसे भी ठीक नहीं है। दुष्ट किसी भी हालत में छोड़ता नहीं भाई। कोयला अगर अंगारा हुआ ना गर्म, तो हाथ जला देगा, और ठंडा हुआ तो काला कर देगा। दोनों तरफ से ही खतरा है। गौतम बाबा को बड़ी पीड़ा हुई, रोते रोते कहा गंगा मैया
आपको क्या लेना देना, आप इन महात्माओं के आते अदृश्य क्यों हो गई। तब हुई घोर गर्जना और वहां पर प्रकट हुए शंकर भगवान। शंकर भगवान ने कहा गौतम तेरा दोष नहीं है, ये कपटी मुनि है और इन्होंने तेरे साथ धोखाधड़ी करके पता नहीं क्या क्या मंत्र तंत्र किए, तेरे को झूठा गौ हत्या का दोष लगा दिया, तू गौ हत्यारा नहीं है। गंगा जी इन दुष्टों को स्नान का भाग नहीं देना चाहती तो चुप गई। गौतम बाबा ने कहा प्रभु अब अगर गंगा जी भेदभाव करने लग गई समाज से तो उनको गंगा जी कौन बोलेगा, कर्म अपना अपना है। प्रभु को तो किसी से कोई भेद नहीं है, गंगा जी से कहो कि दोबारा प्रकट हो जाए, और गंगा जी फिर प्रकट हो गई थी। पर अब कपटी मुनि नहीं आते पास में क्योंकि भेद खुल गया था। तब क्रोध किया था गौतम बाबा ने, मेरे को इतनी पीड़ा दी, इतना दुख दिया, जाओ कल जुग आएगा और तुम्हारे जैसे बिना भजन के जो घूमते रहेंगे, जटा बढ़ा ली, दाढ़ी बढ़ा ली, मुंड मुंडा लिया, वो बड़ा भारी दुख पाएंगे, जगह जगह बेइज्जत होंगे, और जो भजन करेगा प्रेम से उसकी जय जयकार होगी। बोले नारायण भगवान। सो महाराज संत लोग अब लाज के मारे फिर गौतम बाबा ने कहा स्नान कर लो। फिर स्नान किया, प्रणाम किया, गौतम से कहा माफ कर दो और चले गए। शंकर जी ने तो कहा इन कपटी मुनियों को कुछ और सजा दें। तो गौतम ने कहा ना बाबा, देखो अगर ये लोग कपट चाल नहीं करते तो हम भजन नहीं करते, फिर हमारे को आपका दर्शन भी नहीं होता, हम तो बैठे रहते मजे में। तो कभी कभी दुष्टों के द्वारा दी गई पीड़ा हमारे को भगवान से मिला देती भाई। बोले नारायण भगवान। कभी कभी समाज में दुष्ट स्वभाव के लोग किसी सज्जन को इतना दुखी कर देते, इतना दुखी कर देते कि फिर भगवान के आने का मार्ग सुलभ हो जाता है। सो बाबा आप क्षमा करो और आज के बाद यहीं पर विराज जाओ, लोगों का किया करो कल्याण। देखो आपको नहीं देखना कि कौन कपटी है, आपको नहीं देखना कौन दुराचारी, आप तो कल्याणकारी हैं। भोला बाबा आप यहीं पर विराजो। फिर से प्रकटी थी गंगा जी, उसको बोलते गौतमी गंगा, और महाराज ब्रह्मा विष्णु ये भी प्रकट हो गए, सब देवी देवताएं गौतम की जय जयकार करने। भगवान शंकर ब्रह्मा विष्णु के संग वहां पर विराजे। जो त्र्यंबकेश्वर शिवलिंग है ना, उसमें ब्रह्मा भी, विष्णु भी और शंकर भी। ऐसा पावन ज्योतिर्लिंग है, उसमें तीनों देवता एक साथ विराजते। भाई जो जाते नासिक में, उस ज्योतिर्लिंग का नाम है त्र्यंबकेश्वर महादेव। वहीं पर विराजे भगवान तीन रूपों में, ब्रह्मा भी, विष्णु भी, शंकर भी, एक ही लिंग में। सो उसको बोलते त्र्यंबकेश्वर महादेव। और हिमालय तो केदार, केदार बाबा हिमालय में विराजते। आदिकाल से नर नारायण भगवान ने इनकी स्थापना की थी संसार के कल्याण के लिए, तब से विराजते। और फिर महिमा तो इनकी तब उजागर हो गई जब पांडव गए थे हिमालय में घूमते घूमते कि यहाँ पर शंकर जी रहता कहीं। भोला बाबा ने सोचा भेद खुल जाएगा, इसलिए भैंसा बन गए, और भैंसा बन के घास चरने लग गए कि पांडव हमारे को पहचान ना पाए। यहाँ पर कोई बोलता जी बैल बन गया, कोई बोलता सांड बन गया। शिव जी पता नहीं कहां कहां से रट लेते लोग। शिव महापुराण में लिखा है कृत्व रूपम माहिषम, महिष का रूप बनाया, अर्थात भैंसा बन गए भोला बाबा। और महाराज जब पांडव आगे निकल गए ना, घास तो चर रहे थे, तब देखा कि अब ये चले गए, पीछे को देखने लगे और भीमसेन की नजर पड़ गई। छलांग लगाई भीमसेन ने, ये है शंकर भगवान, ये पकड़ेंगे। भैंसे के रूप में थे ना, पूंछ आ गई हाथ में, भोला बाबा ने लगाई छलांग और सिरो भागे नैया पाले तद रूपेण स्थिता। आगे का हिस्सा छलांग लगा के बाबा ने जो छलांग लगाई, सीधी हिमालय पर्वत से
और नेपाल में गिरे जाकर के पशुपतिनाथ बन गए। बोले नारायण भगवान की जय। पूंछ का हिस्सा रह गया हिमालय में और मुंह चला गया भाई नेपाल में। शिव महापुराण में लिखा है कृतरूपम माहिषम तद्रूपेण स्थिता शिरोभागे नैयपाले। नेपाल में शिरोभाग चला गया उसको पशुपतिनाथ। तो केदारनाथ का दर्शन तो पूरा तभी होता जब नेपाल के पशुपतिनाथ का दर्शन भी कर लो। ऐसे हिमालय में केदार बाबा के रूप में विराजते भगवान शंकर। और 12वें ज्योतिर्लिंग है घुसमेशम शिवालय। महाराष्ट्र के औरंगाबाद से लगभग 30 और 35 किलोमीटर दूर बेरुल नाम का गांव है। एलोरा पर्वत, जो लोग गए वहां पर एक गुफा भी है सुंदर, एलोरा गुफा, दर्शन करने को जाते लोग। बेरुल नाम का गांव है। इसकी कथा आपको संक्षेप में बता दूं। एक ब्राह्मण रहता इस गांव में, पत्नी का नाम सुधेया है, बड़े धर्मकर्मी हैं दोनों, और संतान तो होती भाग्य की। अब इसके पुत्र नहीं है तो कुछ लोगों को समाज में ऐसी आदत होती जिससे दूसरे को पीड़ा दें तभी आनंद आता। एक दिन जल भरने को गई थी गांव की औरतें, और जैसे ही ये ब्राह्मणी भी गई जल भरने, बांझ थी ना संतान में, तो 2-4 माताएं, कुछ फालतू के लोग होते समाज में, पुरुषों में भी होते माताओं, उनको लेना देना कुछ नहीं, बस दूसरे की निंदा चुगली करके उनको पीड़ा देना ही उनके जीवन का लक्ष्य बन जाता है। ब्राह्मणी जैसे जल भरने को आई वैसे कहने लगी देखो अपवित्र बांझ, और इसने तो खानदान ही खत्म कर दिया। लो जी, सुदेहा को बहुत बुरा लगा, घर में वापस आ गई, पंडित जी से कहने लगी आप दूसरा ब्याह कर लो। ब्राह्मण देवता ने कहा दूसरा ब्याह तकलीफ देगा तेरे को, और फिर हमारा प्रेम भी खटपट हो जाएगा, इसीलिए कोई बात नहीं। बोले हमारे औलाद नहीं है, समाज बुरा बोलता है। सुदेहा, जिसके औलाद होती ही नहीं क्या वो तरेंगे नहीं? हमारा पिंडदान क्रिया कौन करेगा? ब्राह्मण कर्मकांडी थे, उन्होंने कहा महात्माओं का पिंडदान नहीं होता तो क्या वो सब नरक में जाएंगे? सन्यासी का पिंडदान नहीं होता, जैसे हमारे जौ के आटे के पिंड बनाते ना मरने के बाद, फिर बोलते जी अब इसके दशांग हो गए, अब पूरे, अब ये सूक्ष्म शरीर को प्राप्त हो गया, जाएगा भगवान के धाम में। 10 दिनों में 10 गात्र विधि आदि करते। तो बोलो फिर हमारा कल्याण कैसे होगा? ब्राह्मण था, कर्मकांडी ब्राह्मण ने कहा जिन सन्यासियों का पिंडदान नहीं होता, जिन महात्माओं के 10 दिन तक पिंड नहीं करते, क्या वो सब नरक में ही जाएंगे? देवी, ये तो उनके लिए है जिनसे भजन बनता नहीं है कि आने वाले पुत्र पौत्र 10 दिनों तक पिंडदान करके उनका कल्याण कर दें। और जिसने जीते जी, पिंड बोलते शरीर को, जिसने जीते जी अपना ये बड़ा पिंड भगवान को समर्पित कर दिया ना, मरने के बाद फिर कोई पिंड करे चाहे ना करे उसका कल्याण निश्चित है। बोले नारायण भगवान। बोले इसलिए क्या आस रखेंगे? एक काम करो, हम भजन करेंगे परमात्मा का जन्म भर, और फिर जब पिंड ही परमात्मा को चढ़ा देंगे तो आगे जरूरत नहीं है, कोई करे चाहे ना करे। इसीलिए आपको मैं सलाह देता, जमाना धीरे धीरे खराब आ रहा है, नहीं हुए सो अच्छा है, पर 5-5 पुत्र होने पर भी किसी किसी खानदान में ऐसी छीना झपटी है पूछो ना। वहां कल्याण तो क्या होगा, जो गए भी होंगे स्वर्ग में वो भी इस कलीस को देख के वापस आ जाएंगे, वो भी नरक में चले जाएंगे। इसीलिए सोचो विचारो। और अब तो फिर धीरे 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 जैसे समय बदल रहा है ना, तब आपको एक सलाह है सबको, इस भरोसे ना रहो कि आने वाली पीढ़ियां हमारा पिंडदान करेगी तब कल्याण होगा, अभी मौज मस्ती मनाओ ना, ये मनुष्य जन्म क्या पता दोबारा मिले कि ना मिले, ये तो अमूल्य सौगात है, ये मौका खाली ना जाने दो, खराब ना करो इस अवसर को। ये अवसर फिर नहीं आने का, सत
संग करो सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं आएगा। संग करो सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं आने का। सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो सत्संग करो सत्संग करो, सत्संग करो। ये अवसर फिर नहीं आएगा। सत्संग करो सत्संग करो, ये अवसर फिर नहीं आएगा। सत्संग करो सत्संग करो। भजन करो नियम से, ये मौका दोबारा आए कि ना आए, मनुष्य जन्म मिले कि ना मिले, मनुष्य जन्म का लाभ है भगवान का भजन। इस भरोसे ना रहो आगे कोई करेगा पिंडदान क्रिया, क्या पता। तो ब्राह्मण ने अपनी घरवाली से कहा, देवी हम भजन करेंगे, इस भरोसे क्यों रहे। नहीं मानी। जब समाज ने कह दिया था ना, कह रही थी कुछ माताएं बांझ है, खानदान खत्म कर देंगे, तो इसने रो करके तरह तरह से मना करके ब्राह्मण का दूसरा ब्याह करा दिया। ब्याह क्या कराया, अपनी छोटी बहन ले आई, सगी बहन। इसका नाम है घृष्णा। घृष्णा या घुस्मा बोलते, घृष्णा। शिव महापुराण में घृष्णा लिखा। घृष्णा छोटी बहन ले आई और इसको पुत्र हुआ था। छोटी बहन ने भी क्या किया, बड़ी का इतना मान रखा कि पैदा होते इसकी गोद में ही दे दिया, ले मैं भी तेरी, पुत्र भी तेरा, तू ही इसकी माँ है, इतना इज्जत मान दी। समय चलता गया, अब ये बेटा ना बड़ी को ही माँ समझता था, छोटी को ये नहीं समझता कि इसकी कोख से मैं पैदा हुआ। इसका रिश्ता किया पंडित जी ने अच्छी जगह में पढ़ा लिखा करके, और ब्याह का मौका आ गया। अब जब बेटे का ब्याह आता हमारे घर में, तो फिर माँ उसका श्रृंगार करती ना, पहले तेल चढ़ाती, जो भी करती ब्याह शादी में, दुल्हा की पूजा करती, दुल्हा का श्रृंगार सब। तो बस शादी के पहले दिन ही फिर आस पड़ोस की माताएं इकट्ठी हुई, और ये बूढ़ी सुदेहा बड़ी ब्राह्मण जब लगी दूल्हा को स्नान भजन की तैयारी करने, तब तक ये फिर फालतू की दो चार माताएं बैठे बैठे पीछे कान में एक दूसरे के कह रही, ये संस्कार नहीं होगा, सर्वनाश होगा। ये बात सबने सुन ली। पता क्या कह रही थी, ये बांझ है, बांझ के हाथ से दुल्हा का पूजन नहीं होना चाहिए। और ऐसा बिगाड़ा कर गई, ये बात पूरे समाज को पता लग गई। लगती तो कोई बात नहीं, पर इस बेटे को लग गई कि ये मेरी मां नहीं है। बड़ा दुख हुआ इस ब्राह्मणी को। समाज की औरतें तो चली गई, क्या लेना। इसीलिए आपको सलाह देता और निवेदन करता, फालतू में किसी की चर्चा निंदा ना करो, जिससे किसी का घर बिगड़ जाए, जिससे किसी का खानदान खत्म हो जाए। ऐसे फालतू का काम करके समाज में बेकार में अपजस का भागीदार ना बनो। ये सलाह है सबको। खाली समय मिलता है तो भजन करो। क्यों किसी की बहू बेटी की चर्चा, क्यों किसी के घर की निंदा चुगली है। इससे अच्छा तो राम राम बोलो, कल्याण होगा। नहीं तो ये लोग तो बिगड़ा ही, परलोक भी बिगाड़ लोगे, किस काम का। ऐसा कर गई, पूरे ब्याह में खलबली मच गई, और ब्राह्मणी बैठ गई रोने को। बड़ा मनाया, पर इसने कहा मैं बांझ हूं और कहीं मैं कर लूंगी दुल्हा का पूजन, कोई इसको आगे संतान नहीं हुई, ये भी मेरी तरह बांझ हुआ तो क्या फायदा, इसका भी खानदान गल गया तो मजा थोड़ी। दुखी हो गई भाई। यहाँ तो बारात सजी थी, सब चले गए, पंडित जी ने भी खुशी मनाई,
पर ये ब्राह्मणी मन ही मन सोच रही कि देखो अब कल को पोता आएगा और पंडित जी का प्रेम पोते पर पड़ेगा, तो हमारी छोटी बहन से ही इनका नाता रह जाएगा। मैं तो बांझ हूं, सब कुछ करा करके आज किनारे हो गई, किसी काम की नहीं। और मन है ना जी, क्या पता कब बदल जाए। बारात वापस आई, बाजे गाजे, इस ब्राह्मणी को बहुत बुरे लगे। जो कल तक जान देती थी इस बच्चे पर ना कि मेरा पुत्र मेरा पुत्र, दो चार माताओं ने निंदा चुगली करके खानदान ही बिगाड़ दिया। सो महाराज इस सुदेहा के मन में आया, ये दोनों महीने शिवजी की भगत थी। अब छोटी थी ना बेटे की मांग, ब्याह हुआ, रोज का नियम था, पास में ही तालाब था गांव के पास, वहीं पर जाते थे सब शिवजी की पूजा करने। इस बड़ी माँ ने ना, जो आज तक प्राणों से प्यारा मानती थी इस बच्चे को, अब सोचा कि मैं हो गई किनारे, मेरा खानदान खत्म, तो मैं इस वंश को ही नहीं रहने दूंगी, ब्राह्मण का वंश ही खत्म कर दूंगी। जब ये नया नया ब्याह हुआ था ना, सो रहे थे बच्चे, चुपचाप गई आधी रात को और इस बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए। महाराज सो रहा था, थैले में भरा, रातों रात गई और उस तालाब में फेंक दिया। कुछ खून रह गया लगा हुआ आसपास, कुछ मांस के टुकड़े रह गए। सवेरा हुआ तो द्वार खुले नहीं, और बहू जब जागी बेचारी, जब उसने देखा तो यहाँ घर वाला तो है नहीं, मांस ही मांस पड़ा चारों तरफ। अचंभे में पड़ गई, ये क्या हुआ। जो इसकी सास थी ना छोटी ब्राह्मणी, सो गई थी शिवजी की पूजा करने। तड़के में इसने अपना सामग्री उठाई और चल तालाब के किनारे। घर में देखा तो इस बड़ी ब्राह्मणी ने खबर फैला दी चारों तरफ कि ये जो बहू ले आए ना हम, ये घटिया खानदान की आई, और इसने सोते सोते हमारे बाल बच्चे खत्म कर दिए, वंश ही खत्म कर दिया, मरा दिया इसने अपना घर वाला। ये तो शुक्र हुआ कि भागी नहीं, पूरा का पूरा दोष मर दिया इसके सिर। अब बेचारी ये कहाँ जाए, अभी ब्याह को 3 ही दिन हुए, किसको बताएं कि मैंने नहीं मारा घर वाले को, कौन मानेगा इसके। ऐसे संकट में आ गई, और जब कोई जवाब ना दे, पूरा समाज इकट्ठा हो गया ब्राह्मण के घर में। और देखो वो छोटी घरवाली बेचारी जिसका ये बेटा था, वो तो पूजा करने को गई थी। फिर सबने विचार किया, चलो माँ का दिल है यार, माँ को तो बता देना चाहिए, पर ऐसे तो मर जाएगी, कहीं तालाब में जान दे देगी। चलो सब जरा उसको समझा बुझा करके घर वापस ले आते हैं। सब आ गए तालाब के किनारे, बड़ी बहन भी आ गई, और साथ साथ में कह रही कि इस बहू ने, ये जो उल्टा आई, इसने हमारा खानदान खत्म कर दिया। झूठ मूठ के आंसू आ रही। और ये छोटी बहन इसकी बैठी शिवजी की पूजा में, विश्वास था भगवान पर। इसने देखा कि देखो आज तक जो कुछ भी मिला भोलानाथ की कृपा से, और आज समाचार क्या मिला, जब 3 दिन हुए बेटे के ब्याह को, बेटे को कोई काट गया, रात को टुकड़े टुकड़े कर गया, लाश का पता नहीं। विचलित नहीं हुई जरा नहीं। भक्ति ना हमारे को ताकत देती है, भगवान का भजन हमारे को बड़े से बड़ा दुख सहन करने की ताकत देता है। इस ब्राह्मणी ने भगवान शंकर से की प्रार्थना, बाबा जो मेरे कर्मों में लिखा सो फल तो मिलेगा ही मिलेगा, पर दुख इस बात का है जो हम किसी की बेटी लाए थे, इसको दोष लग रहा। क्या ये बेचारी दोषी है इस बात का? मैं तो अभागी हूं ही कि जिस माँ का पुत्र सामने सामने मर जाए, उसका कर्म बुरा नहीं है तो क्या है। पर बाबा इस बेटी का क्या बुरा कर्म है, क्या इसने मराया हमारे पुत्र को? बस इतना बता दो और कुछ भी नहीं। इतना कहना ही था कि सच्ची पुकार, और एकदम तालाब के बीच में इसका बेटा प्रकट हो गया और कहा, माँ मैं इधर हूँ मैं इधर हूँ। सबने देखा जी,
इस नई बहू ने भी देखा, बड़ी माता ने भी देखा, पूरे समाज ने देखा। और कृष्णा ने कहा, पुत्र तू यहाँ क्या कर रहा? घर में सब दुखी है, घर चलना। बोले अब नहीं चल सकता, मैं मर गया, मेरे को मार दिया गया। किसने मारा तेरे को? और किसी ने नहीं, बड़ी माँ ने काट लिया और काट काट करके थैले में भरा, फेंक दिया तालाब में। मेरा इतना ही संबंध था। इतना कहकर महाराज लुप्त हो गया बच्चा। हाहाकार मच गया जमाने में, सबके सब दुखी हो गए। ब्राह्मण को भी समझ में नहीं आ रहा था कि जिस घरवाली ने मेरे पूरे खानदान को आज तक अपने प्राणों से भी ज्यादा प्रेम से पाला, उसने आज बच्चा खत्म कर दिया। ये क्या हुआ होगा? और जो छोटी बहन थी कृष्णा, अब तो इसको पता ही नहीं लगता, जिसका जवान पुत्र काट करके बड़ी बहन ने ही खत्म कर दिया। सो बैठी बैठी भगवान शंकर से कह रही, बाबा जो मेरे कर्मों का फल था सो तो मिल गया, पर अब ऐसी कृपा करना, तेरे भजन के कारण मैंने तो ये सहन कर लिया, पर जमाना ऐसा दुख कैसे सहन करेगा? आज के बाद ऐसी पीड़ा किसी को नहीं होनी चाहिए। बाबा अगर आपका मैंने भजन सच में ही किया है, आपकी पूजा हमसे हुई है, तो ऐसी कृपा करो कि बस ऐसा दुखड़ा किसी माता को ना आए। फूट फूट करके रो पड़ी भोला बाबा के आगे, और वहीं पर प्रकट हुए शंकर भगवान। बोले शंकर भगवान। प्रसन्न हो गई, कहने लगी, बाबा मेरा तो बस जीवन सफल हो गया आपका दर्शन पाके। आप इसी गांव में विराजो, अमर कर दो इस गांव को, अमर कर दो मेरे बच्चे की इस कहानी को, इस कथा को। और आज के बाद जो कोई भी आए, आपका करे दर्शन, उसको कभी भी पुत्र का दुख नहीं देना। बाबा ऐसी कृपा करना, उसकी खानदान फले फूले, बाल बच्चे बढ़े, प्रेम से रहे और बड़ी भारी उम्र पाए। बाबा किसी के खानदान में कोई संतान का कष्ट ना हो, ऐसी कृपा करो। भोला बाबा वहीं पर विराज गए ज्योतिर्लिंग के रूप में, और कह दिया, देवी तेरे कारण ही मैं आज यहाँ प्रकट हुआ, तेरे भजन से प्रसन्न हूँ। घृष्णा नाम है उसका, तो घृष्णा के ईश्वर बन गए भगवान शंकर। आज भी विराजते बेरुल गांव में, लोग जाते दर्शन करते, उनको बोलते घृष्णेश्वर महादेव। बोले घृष्णेश्वर महादेव की। ऐसे 12वें ज्योतिर्लिंग है घृष्णेश्वर महादेव। सूत जी ने कहा, ऋषियों ऐसे भगवान के 12 ज्योतिर्लिंगों का जो प्रेम से स्मरण करता, प्रेम से भजन करता, उनकी कथा को सुनता, उनका जीवन सफल होता, संसार के विकार मिटा करके वो मनुष्य शिवलोक को प्राप्त होता। बोले शंकर भगवान। ऐसे 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा सुनाई, और फिर सूत जी से पूछते गए थे ऋषि लोग, तो सूत जी और कथा सुनाते गए थे। तो जो कुछ भी पूछते गए और सुनाया सूत जी ने, सो यहाँ कल सुनेंगे दोपहर बाद ठीक 1 बजे। भगवान की कृपा रहेगी। आज भी ठाकुर की बड़ी कृपा रही, इतनी खराबी के बावजूद भी भगवान की कथा बड़े प्रेम से हुई। 12 ज्योतिर्लिंग की चर्चा शिव महापुराण में जैसे करी, सूत जी ने ऋषियों को सुनाई, वही हम आप सबने सुनी। सब पर भगवान कृपा करें। अब आज की गाथा को तो यही विश्राम करेंगे, शेष चर्चा कल दोपहर बाद। भागवत कथा मंच को भी शुभकामनाएं, और गिरधारी बाबा को भी प्रणाम। आपके सहयोग से खूब बढ़िया चल रहा है, और खूब उत्तरोत्तर आप तरक्की करें। सो परसों तो हमारे यहाँ पूर्णाहुति है, परसों ही है ना, तो परसों के बाद आपको मैं ये पीड़ा देने वाला नहीं। तो कल आप सब लोग जरूर आए और प्रेम से सुनेंगे भगवान की कथा। हवन आदि की सामग्री जैसा आपको बताया कुछ लाए भी होंगे, और ये जरूरी इसलिए नहीं बताते कि आपको लानी ही पड़ेगी, ऐसा कुछ नहीं है। यह आपका पुण्य सहयोग है, आपके सहयोग से सब कार्य बड़े निर्विघ्न संपन्नता की ओर जा रहा। पर
हम समझते कि आपके घर से भी, देखो घर का चावल हो, थोड़ा गाय का घी हो अपना बढ़िया घर का, तो 2 चम्मच भी हो ना, इस महान यज्ञ में 2 आहुति भी जिसके नाम की लग जाए, बस फिर क्या, जन्म जन्मों के पाप मिटा देता भोला बाबा। तो 2-4 आहुति हमारी भी स्वीकार कर ले, आपकी भी। इसीलिए आपसे निवेदन करते, तो हवन आदि की सामग्री जो भी कोई लाना हो कल सवेरे तक ही लाएं, और बढ़िया सुखा करके साफ करके, तो आपको कहा ही था। और भी जो कोई यज्ञ के लिए यहाँ पर साधनों की जरूरत रहती, वो तो मेरा विश्वास है कि आप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी बढ़ चढ़ करके सहयोग कर रहे हैं। सबका सहयोग सराहनीय है। व्यासपीठ आपको साधुवाद दें, सबको भगवान कल्याण करें, सब सुखी रहें, निरोग रहें। बोली शिव महापुराण की जय। आज की गाथा को तो यहीं पर विश्राम करेंगे। सो आज आपको बोलना, हाँ, भंडारा लेकर के सब जाइएगा, अभी उसका नंबर नहीं आया जी। सो सब लोग प्रेम से आरती गाकर, और फिर कलखर से सूबेदार भूप सिंह जी आए, भंडारा शंकर भगवान के चरणों में। सो मैं भगवान से प्रार्थना करूं, इनकी आस्था, श्रद्धा, विश्वास, भक्ति भोला बाबा यूं ही बनाए रखें, और कई बार ऐसे स्वअवसर इनको जिंदगी में प्रदान करें कि ये धन्य हो जाए इनका जीवन। और आप सब भंडारा लेकर के जरूर जाइएगा, इनका परिवार खुशहाल रहे, दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करें, खूब कारोबार बढ़े। व्यासपीठ भगवान से प्रार्थना करती, शुभकामनाएं बहुत बहुत। सो आप सब जरूर भंडारा लेकर जाइएगा, अपने स्थान पर सब खड़े हो जाए। शिवं शंकरं ईशानं द्वादशार्धं त्रिलोचनं उमया सहितं देव